नाक बंद करके किसी तरह खोजे तो उसमें 6 से 7 आदमी लगभग वहाँ मर चुके थे। नहीं, एक एम्बुलेंस हॉस्पिटल के सामने खड़ा ही नहीं था। आईसीयू के बाहर कैंटीन के बगल में जाजिम में लपेट करके फेंका गया था। एगो बेड पर देखे 10 साल के बच्चा था, वहाँ पर उसी बेड के आसपास में आग धनक रहा है, कोई आदमी नहीं। मेरा रुमाल का स्थिति देखिए, जो मैं रुमाल उठाया, आग का धुआं निकले चारों ओर से, तो कुछ खिड़की को भी फोड़ा गया, तो कुछ फूटा भी। बहुत से लोगों ने फोड़ने की कोशिश किया, फूटा नहीं और खुल भी नहीं रहे थे खिड़कियाँ। 10,000 रुपया प्रतिदिन आईसीयू का चार्ज लिया जा रहा था, लेकिन उस ढंग का कोई व्यवस्था नहीं था वहाँ पे। हम लोग तो अपने से बेड खींच के वहाँ से सब ऑक्सीजन वेंटिलेटर सब नोच नाच के तोड़ ताड़ के हम लोग निकाल करके आए हैं। ये वो करते थे ना, अब बैठ जाते थे, अब निकल जाते थे, फिर जाते थे, फिर देखते थे क्या, डर भी लगता था कि कुछ और ब्लास्ट करेगा तो कहीं हम भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं रविंद्र कुमार। आज हम पहुँचे हैं ब्रह्मपुरा के अस्पताल, जो मौत का अस्पताल बनकर के सामने खड़ा है, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। यहाँ की व्यवस्था पर सवाल ही सवाल उठने लगा है। मतलब इनके आईसीयू में आग लगी तो उसमें विस्फोट की भी चर्चा है। आखिर कैसे आग लगी, आग बुझाने की व्यवस्था क्या थी, फायर सेफ्टी का प्रबंधन यहाँ क्या था, इस पर तरह तरह के सवाल उठने लगा है। अब तक 5 मौत की चर्चा आ रही है, लेकिन आगे भी मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। तो हम देखते हैं अस्पताल की क्या व्यवस्था है, अस्पताल में किस कारण मौत हुई। प्रशांत हॉस्पिटल में करीब रात के 3:50 पे पूरा चारों ओर पूरा हल्ला हो गया कि आग लग गया। फिर मेरी मदर उसमें खुद आईसीयू में थी, क्योंकि उनको ब्लड चढ़ना था। मैं मिठनपुरा का रहने वाला हूँ, मुजफ्फरपुर। जी यस। मेरी माँ, मेरा समरेंद्र कुमार नाम हुआ, माँ का श्रीमती गिरिजा देवी है। ये 3 तारीख को हम लोगों ने वहाँ भर्ती कराया था। उनको थोड़ा सूजन वूजन था और किडनी भी थोड़ा इन्फेक्शन भी था, और थोड़ा लंग्स में भी अल्ट्रासाउंड कराया था, तो थोड़ा सा वो निकला था कि पानी है, और बहुत सारे कुछ इश्यूज थे उनका इलाज कराने के लिए वहाँ पे भर्ती कराया हुआ था। और उनको ब्लड की कमी थी, तो ब्लड हम लोगों ने अरेंज कर लिया था। तो रात को 12 बजे उन लोगों ने मैच उच किया सारा कुछ, और आईसीयू में, चूँकि ब्लड आईसीयू में ही चढ़ता है, तो आईसीयू में हम लोगों ने उसमें भर्ती कर दिया। फिर वो लोग बोले कि आप लोग जाइए, उसमें टाइम लगेगा, पूरा थ्रू आउट नाइट लगेगा इसमें। तो हम लोग अपना 4th फ्लोर पे हम लोग का अपना लिया हुआ था रूम, तो उसमें आगे हम लोग बैठ गए अपना। तो थोड़ा चूँकि रात भर जगे हुए थे तो नींद आ गई थोड़ी सी, तो वही रात में फिर 3:30 बजे नर्स ने बोला कि आग लग गया। तो फिर हम लोग अरफा तरफी निकले। फिर सोचे कि फिर आईसीयू में गए, तो पूरा चारों ओर अंधेरा, एकदम पूरा धुआं। अंदर स्थिति ऐसी थी कि आग का पूरा धधक पूरा था। और हम लोग देखिए, मेरा रुमाल का स्थिति देखिए, जो मैं रुमाल उठाया, तो हाँ, मुंह पे पूरा लगा के, और तो कुछ हम लोग निकालने के लिए खुद से मोबाइल का टॉर्च, पूरा अंधेरा था, टॉर्च जला के अंदर घुसे। थोड़ा नॉलेज है कि भाई धुआं है तो घुटने के बल अंदर घुसे, लेकिन कहीं मिला नहीं, कुछ नहीं। तो हम लोग पूरे घबरा गए चारों ओर एकदम। बहुत से लोग उसमें देखे जले भी हैं उसमें, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग मरीज ऐसे निकले देखे कि बहुत बुरा कंडीशन में था। मुझे लगता है वो लोग मरे भी हैं उसमें। और तब फिर किसी से मैंने बात किया, तो बोले कि कुछ मरीज को नीचे लाया गया है आईसीयू से। तो मैं फटाक से उनकी मदद से नीचे गया, तो मेरी माँ वहाँ पे थी। किसी ने, भले आदमी ने उतार दिया था मेरी माँ को, और उन्होंने ऑक्सीजन भी लगा दिया था। फिर फटाक से मैंने वहाँ से बाहर निकला, तो एक एम्बुलेंस थी, उन्होंने यहाँ पे मुझे प्रसाद हॉस्पिटल में यहाँ पे लाया। फिर उस अस्पताल के कर्मियों का कोई योगदान नहीं था, कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा था वहाँ पे, कोई नज़र नहीं आता। सब भाग निकले, फंसे हुए मर रहे हैं। कोई नहीं मदद का था वहाँ पे, कोई मुझे नहीं दिखा। और सिर्फ आग बुझाने के लिए बाद में फायर ब्रिगेड वाले आए, लेकिन वो पानी का मदद भी, शायद प्रेशर ऊपर चढ़ नहीं रहा था। हम लोगों ने भी काफ़ी, ये करीब 5वीं मंजिल की घटना, 5वीं, भागने का कोई रास्ता नहीं था। और हम लोगों ने भी एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत सपोर्ट करने की कोशिश किया कि आग का धुआं निकले चारों ओर से, तो कुछ खिड़की को भी फोड़ा गया, तो कुछ फूटा भी। बहुत से लोगों ने फोड़ने की कोशिश किया, फूटा नहीं, और खुल भी नहीं रहे थे खिड़कियाँ। जो मेरे हिसाब से, हाँ, जानते कि किस तरह से खोलना है। हाँ, कोई नहीं। और जितने मरीज थे, मुझे लगता है उनके परिजन वहाँ पे जो थे, लोगों ने यही बोला कि शॉर्ट सर्किट से आग लगा है। हाँ। तो इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं था। मुझे लगता है इतना बड़ा हॉस्पिटल है, तो इसके लिए वहाँ पे इस तरह का कुछ टेक्नीशियन हमेशा मौजूद रहना चाहिए, जो अगर इस तरह का अगर कुछ होता, देखिए ये शॉर्ट सर्किट, ये 10-15 मेरे हिसाब से होंगे। जी, हमारा पेशेंट मतलब वहीं पे था, तो 3 दिन पहले हम अपने पेशेंट को निकाल के लाए थे वहाँ से। 10,000 रुपया प्रतिदिन आईसीयू का चार्ज लिया जा रहा था, लेकिन उस ढंग का कोई व्यवस्था नहीं था वहाँ पे। और देख रहे,
नहीं, फायर सेफ्टी की नहीं, पेशेंट का भी देख रहे थे। जिस हिसाब से पैसा लिया जा रहा है वो फैसिलिटी मतलब पेशेंट को नहीं मिल रहा। केवल वहाँ बिल दिया जाता था, बाकी कुछ नहीं। बिल भरिए और पेशेंट्स के साथ कोई उस ढंग का इलाज नहीं हो रहा था। डॉक्टर एक बार, बाकी सारा जो आईसीयू के अटेंडेंट रहते थे वही अटेंड करते थे, न जाने देते थे जी। सिर्फ पैसा लूटा जाता है, वो धंधा बनाए हुए हैं। राजीव कुमार। हम 30 तारीख को सुबह 5 बजे एडमिट हुए थे। 30 तारीख से लेकर 3 तारीख तक उसमें रहे। मेरे पेशेंट में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया। कभी जिस समय एडमिट किए उस समय बोला गया आप एक्सरे कराइए। एक्सरे कराया, पेशेंट को ले जाके उसका बिल दिए, मतलब ले नहीं बिल दिए, एक्सरे कराएगा। फिर कुछ दिन 1 दिन बाद बोला जाता है CT स्कैन करवाइए। फिर बोला जा रहा है आपका पेशेंट का ब्लड लॉस हो रहा है, ब्लड का व्यवस्था कीजिए। हम ब्लड का व्यवस्था किए, उनसे पूछ रहे थे ब्लड लॉस हो रहा है तो कारण क्या है, क्योंकि एक्सीडेंट में फ्रैक्चर हो चुका था मेरा पेशेंट। तो हम उनसे पूछे ब्लड लॉस क्यों हो रहा है, तो उसके लिए बोले MRI कराना पड़ेगा तब पता चलेगा। जब 3 दिन आप पेशेंट को रखे और ब्लड लॉस का कारण ही नहीं आपको पता है तो क्या फ़ायदा। हम बोले पेशेंट को निकाल दीजिए मेरा, तो हम अपने पेशेंट को निकाल के ले आए जी, कवच में लाए हैं। कैसे क्या हुआ था? सर देखिए, हम लोग रात में सो रहे थे, ठीक है, रात में सो रहे थे तो गार्ड लोग हल्ला कर लेके आग लग गए। हम 3-4 आदमी थे और मैं थे और मेरा भैया था, मेरे भाभी थे, मेरे सास थे। तो सभी लोग सो के हल्ला हुआ, अफरा तफरी हो रहा। तो हम लोग नीचे भागे। नीचे भागने के बाद आग काफ़ी फैल गया था, धुआं हो रहा था। मैं भैया गया ऊपर अपना मरीज को देखने के लिए, तो अंदर कुछ नज़र नहीं आ रहा था सर। धुआं और अंदर में धूम घुस रहा है। तो फायर ब्रिगेड का आदमी सब आए, पुलिस वाले सब आए। तो हाँ जी, आप लोग गए कि पहले फायर ब्रिगेड? पहले फायर ब्रिगेड गए थे, उसके बाद उसके साथ हम ही गए कि अपना मरीज के देख ले। कोई तो वहाँ पे वो था ही नहीं, गार्ड सारे भाग गए थे। तो हम लोग गए तो अपना देख ले। फिर मैं सब कुछ थक के निराश होकर नीचे उतर रहे थे तो देखा मैं अपना मरीज को क्या देखा? पेशेंट कोई नहीं था? कोई पेशेंट अंदर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं जीने से उतर रहा था, ठीक है। तो मैं पार्किंग समय में जा रहा था मैं देखने के लिए कि कोई इसमें होगा मेरा पेशेंट होगा। तो जैसे दादी पार्किंग की तरफ मेरा पेशेंट नज़र आ गया तो मैं हाथ में टैटू देखा तो मैं पहचाना कि मेरा ये आदमी है। तो इसे सब एम्बुलेंस आए, इसके बाद यहाँ पे लेके आया हूँ सर। मतलब कि किस तरह की स्थिति बनी हुई थी वहाँ? स्थिति बिल्कुल डरावना था सर, बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा था। इतना हम लोगों की जय दम घुट रहा था अंदर में। जिस समय आग लगी उस समय हॉस्पिटल के कर्मी थे कि नहीं थे? उस टाइम तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि कोई अपना शक्ल खुद नहीं ध्यान आ रहा था कि इतना धुआं हो रहा था। स्टेटमेंट चल रहा है लेकिन कुछ सुधार नहीं हो रहा है। कराज हो रहा है, दरवाजा चल रहा है, इसमें टाइम लगता है। अभी कहाँ इलाज कराने आए? अभी कवच हॉस्पिटल में आए हैं इलाज करवाने के लिए। प्रशासन के द्वारा लाया गया है? नहीं, प्रशासन के नहीं। जैसे मैं तो एम्बुलेंस आया उस टाइम हम लोग के माइंड नहीं काम करते। उसमें आया, एम्बुलेंस में रखा, इसमें ला कर इलाज चल रहा है। जब प्रशासन ने लाया कि आप खुद लेके आए हैं? मैं खुद लेके आए हैं सर। प्रशासन को तो हमको पता ही नहीं थे। पुलिस वाले थे और फायर ब्रिगेड के गाड़ी सब। और अंधेरा का समय जैसे जिसको जैसे हुआ जैसे इधर उधर लेके भागा। प्रशासन के द्वारा कोई संतावना दिया जा रहा है कि इलाज का पैसा या किसी तरह का सुविधा मुहैया? अभी तक कुछ नहीं हुआ है सर। अभी इलाज के पैसे के कोई अभी बोले नहीं है। एक मामा में थे कि कोई कुछ दिक्कत होगा तो आप लोगों के लिए पटना लिया जाएगा। मंजर तो ऐसा था कि कहने लायक नहीं है। धुआं ही धुआं हो रखा था। जो आम आदमी जो जाता था उसमें तो 2 मिनट कदम पर चलने के बाद ही सांस अटक जाता था। उसमें बिना ऑक्सीजन वाला जिसको प्रॉब्लम हुआ होगा वो कैसे सांस लिया होगा तो भगवान ही जानता है। वहाँ का मंजर क्या था? मंजर यही था कि जब हम सूत के सोए हुए थे इमरजेंसी के गेट पर, एक बेर में हल्ला हुआ कि आग लगा। तो ऊपर हम लोग सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं तो जो गार्ड जो कर्मचारी हॉस्पिटल के हैं वो सब निकल के अपने आप भाग रहे हैं और पेशेंट वहाँ पर अंदर में सब पड़ा हुआ है। तो हम लोग के 5 बार 6 बार उसमें ढूके प्रवेश किए, बर्दाश्त नहीं होता था। तब पीछे के शीशा फोड़ के पीछे गमे से हम लोग ढूके हैं। तो बेड सही थे, हम लोग ला करके सीढ़ी पर वहाँ से वैसी जाजिम पर उठा करके रोड पर ले आ करके खड़ा थे। तब एम्बुलेंस गया है तो यहाँ लाए हैं। जितना भी मरीज था कल सब मरीज का कम लमसम 60-70 गो मरीज के CT स्कैन किया। जो पेशेंट नीचे आने वाला है डिस्चार्ज होकर उसको भी ऊपर में रोक के रखा हुआ था और ऐसा घटना हुआ है। जब आप अपने पेशेंट को चादर में लपेट के आ रहे थे तो वहाँ आपको हॉस्पिटल के कर्मी दिखे कि नहीं दिखे? एक भी कर्मी नहीं दिखे, सब भाग गया हुआ था स्टाफ टोटल। एक कर्मी भी वहाँ नहीं था। जो भी गए हैं तो फायर ब्रिगेड वाले जो गए हैं टीम वही अंदर में घुसे हैं और जो भी बचाए हैं सब वही बचाए हैं। हम लोग तो अपने से बेड खींच के वहाँ से सब ऑक्सीजन वेंटिलेटर सब नोच नाच के तोड़ ताड़ के हम लोग निकाल करके आए हैं। दवाई 10-10 हज़ार के लेता है, 10 हज़ार के दवाई चलाता है कि नहीं चलाता है हम लोग को देखने भी नहीं देता है
कि क्या चलाए नहीं चलाए। हम यूरो सर्जन है दीपक बाबू वहाँ पर ब्रह्मपुरा में, उनसे दिखाया था, कहे पेशेंट आपका ठीक हो जाएगा, नॉर्मल है। वो बोले कि नहीं, छेद करना होगा, यहाँ पर पाइप लगाना होगा। तब 2 दिन 4 दिन के बाद आपको नीचे में शिफ्ट कर देंगे, आपका पेशेंट नॉर्मल हो जाएगा। जब छेद किए तब मेरा पेशेंट की स्थिति गड़बड़ था, वेंटिलेटर पर आज 12 दिन से वहाँ पर रखे हुए हैं। 12 दिन हमको हो गया वेंटिलेटर ICU चार्ज दिए हुए। आग लगने के बाद से क्या सारे पेशेंट के परिजन अपने अपने मरीज को लेके खुद भागे कि हॉस्पिटल प्रशासन के द्वारा कहीं शिफ्ट कराया? अपने मरीज लेकर के अपने जो 2-4 गो जो सका अपने से लाने को वही लाया, ना तो जो अंदर में रह गया सो नहीं देखे। एगो बेड पर देखे 10 साल के बच्चा था, वहाँ पर उसी बेड के आसपास में आग धनक रहा है, कोई आदमी नहीं है। हम लोग जब अंदर हॉस्पिटल में एंट्री किए तो कोई आदमी स्टाफ नहीं था, सारा स्टाफ भाग रहा था। एगो के 1 थप्पड़ मारबो किए उसी में कि पेशेंट के देखो ना, चलो ना, तो भाग रहा है बाहर निकाल के। सब शर्ट खोल के गंजी में आ गया था हॉस्पिटल स्टाफ, सब निकल के भाग गए। प्रसाद के ICU में 2 तारीख के रात में भर्ती किए थे 12 बजे। 3 बजे भोर में इस तरह घटना घटा, और घटना घटने के बाद में हम लोग परिजन को खोजने लगे। बहुत अथी करने के बाद ये ICU के बाहर कैंटीन के बगल में जाजिम में लपेट करके फेंका गया था जी। तब हम कोई नहीं था, जो पुर्जा है, MI है, जो भी अथी रखे हुए हैं, जो भी कागज पत्र सब वही हैं, कोई देने के लिए तैयार नहीं। अब यहाँ आएंगे डॉक्टर साहब, फिर जांच के लिए करेंगे तब ना जांच करेंगे, उसके बाद ना करेंगे। जी अभी जो जैसे कि कंठ में धुआं पूरा गया हुआ है, पूरा देह काला हो गया था धुआं से, जला हुआ नहीं धुआं से, तो उसके लेकर के डॉक्टर साहब अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं जी। मेन बीमारी का कागज नहीं तो सर कैसे करेंगे? अस्पताल में गए थे, नहीं आगे से तो कोई जाना ही नहीं दे रहा है। हाँ, आगे से जाना ही नहीं दे रहा है। क्या है, जाओ यहाँ से। अब हम लोग क्या करें जी? हम पेशेंट को जाजिम में रखा हुआ था, जाजिम में लपेट करके ले आए, और एक जाजिम में उठाए लेकर के आए। गाड़ी एम्बुलेंस के लिए कहें, नहीं मिला तो मैं अपना मारुति वाहन मंगवा करके मैं यहाँ लेकर के आया। जाजिम में तो लपेट के जैसे मौत की तरफ फेंक। हाँ, वो सही था सर, वो सही था सर, कोई नहीं था वहाँ। आपका कौन है? हमारे चाचा जी हैं। आपका क्या नाम? विकास कुमार हुआ। घर कहाँ? बीरपुर हुआ जी। चाचा जी का क्या नाम है? भरोसा हुआ वही जी। हाँ जी, हम लोग परिजन, हम लोग का, हम लोग काची। मेरा नाम राजू कुमार हुआ, हमारा कुरन्नी प्रखंड आरिसपुर गांव रजला निवासी है। आपके कौन भर्ती? मामा। कब भर्ती हुए थे? भर्ती उनका हो गया 11-12 दिन वहाँ पे। अच्छा, पहले भर्ती हुआ जी। ICU में रोज चार्ज कितना लेता था? 30,000। 30,000? हाँ। ICU का चार्ज? हाँ। और व्यवस्था बहुत कम था। दवाई मेडिसिन हम लोग भेजते थे, लेकिन अंदर में हम लोग को एंट्री नहीं करने देता था। क्या मेडिसिन चलाया नहीं चलाए वो हम लोग को पता नहीं। जाते थे, बोलता था कि अभी मिलने का समय नहीं, समय होगा तो एक आदमी ही जाएगा। कौन दवा चल रही है आपको पता नहीं चलता? नहीं, पता नहीं, हम खरीद के देते थे। ये 30,000 के अलावे दवा? हाँ, अलावे दवा, प्लस CT स्कैन भी किया गया एक दिन में ही। कल जो है एक दिन में ही सारे पेशेंट का CT स्कैन किया गया, एक एक करके नहीं। जो भी ICU में था सब लोग का CT स्कैन एक ही दिन लिखा गया। अच्छा। सारे को नीचे लाके CT स्कैन करके तब ऊपर ले गया। ठीक है, जितना पेशेंट था, यही नहीं है कि एक पहले। कल कितने भर्ती थे? भर्ती वही कितना था भैया, अब तो थे ना 200 में मिला के 50 का जी। सुबह में हम तो देखे कि भगदड़ का स्थिति था, जहाँ तहाँ पेशेंट को जैसे तैसे जितने स्टाफ लोग थे कोई भी नहीं। पहले तो स्टाफ लोग ही साइड हो गए, जो भी पेशेंट जैसे मिला। मेरा मरीज तो ऊपर हम लोग खोजे, ICU में पूरा अंधेरा था। हम लोग खुद नाक में गमछा बांधकर अंदर घुसे, पेशेंट को देखे। उसके बाद वहाँ मशीन में लगाया हुआ था उनका, ये ऑपरेशन हुआ था। इसको पाइप को खींचे, पाइप खींच के उसके बाद पेशेंट को पहले बाहर खींचे, और अब चादर में लेके नीचे आए। उसके बाद एम्बुलेंस का व्यवस्था किए, रोड पर सुला के रखे आधा घंटा। हम कॉल किए हाँ, तो एम्बुलेंस आया नहीं। एक एम्बुलेंस हॉस्पिटल के सामने खड़ा ही नहीं था। नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ। सीधे हम लोग लाए यहाँ, एडमिट किए पेशेंट को। यहाँ का प्रक्रिया हो रहा है, वो भी मेरा जो रिपोर्ट वगैरह था, कुछ पुर्जा वहाँ जो पुर्जा है भगदड़ की स्थिति में कुछ नहीं मिला हम लोग को। हम सीधे आए यहाँ, पेशेंट को लेके, इमरजेंसी था। हाँ, यहाँ का प्रक्रिया जो भी था डॉक्टर साहब बोले, फिर 4500 का जाँच लिखे हैं और प्रक्रिया में है।
पेशेंट का भी मेरा यहाँ पे फोड़ा फोड़ा हो गया है और वो धुआं जो लगा है हाँ जलने से। जी हम वहाँ पर थे, पहुँचे वहाँ पे तो वहाँ पे कंडीशन बहुत ख़राब था, पूरा आग वगैरह लगा हुआ था। तो हम लोग मतलब इमरजेंसी में जैसे तैसे पेशेंट को नीचे लाए। उनका वो तो वेंटिलेटर पे थे, अभी उनका स्थिति अभी कुछ कह नहीं सकते हैं अभी, जब तक पिताजी अमरनाथ सिंह। ये आग जो लगा तो 4 बजे करीब में हम लोगों को मालूम चला कि आग लगा है। हमने ऊपर गया तो देख रहे थे कि पूरा धुआं की तरह भीतर पूरा लगा हुआ था। अपने बाबूजी को खोज रहे थे टॉर्च मार के, नाक बंद करके किसी तरह खोजे तो उसमें 6 से 7 आदमी लगभग वहाँ मर चुके थे वेंटिलेटर पर। और हम अपने बाबूजी को खोजे तो मेरे बाबूजी जिस सीट पर थे उस सीट पर बाबूजी नहीं थे। तो नीचे आने के बाद में सब लोग से पूछ रहे थे कि मेरा पापा कहाँ गया, पापा कहाँ गया। खोजते खोजते कोशिश किए तो ऊपर नीचा सब लोग बता रहे थे। कोई बोल रहे थे कि नीचा वार्ड में है, कोई कह रहे हैं ऊपर है, कोई नीचा है। इसी तरह करते धरते में लगभग मेरा 15-20 मिनट टाइम ले लिए सब लोग। उसके बाद में जब हम लोग फिर कहे कि चलते ऊपर, फिर दूसरा बेर में जब खोजने गए तो आग थोड़ा लग गया था, धुआं ज़्यादा हो गया था। उस कारण से नहीं होगा 5 से 10 मिनट हम लोग भीतर खोजे, बाबूजी नहीं मिले। तो बाद में गए तो कैंटीन वाले जो रास्ता है, कैंटीन वाले रास्ता पर बाबूजी को उसी तरह चादर में लपेट के छोड़ के सब लोग भाग, हाँ चादर में लपेट के छोड़ के भाग, मुर्दा की तरह छोड़ दिए, भाग गए थे। बाबूजी चिल्लाए, बाबूजी के भी मालूम चला तो बाबूजी बोल रहे थे, कहते कि हम चिल्लाए तब हमारा हाथ खोला, हाथ उस सब बांध के आईसीयू में रखता है। तो हाथ खोले तो वो कोई आदमी उठा के उनको रख दिया। फिर पापा जी को लेके आए नीचा जहाँ गाड़ी लगता है पार्किंग आए तो वहाँ कोई सुविधा नहीं था। तो हम अपना निजी गाड़ी से लेके यहाँ अशोका में हम आए। अशोका में अपने आप आए, अशोका में हमने देखें कि यहाँ अच्छा चलता है अपना कंडीशन के हिसाब से अशोका में लेके आए। अशोका में लेके आए हैं तो यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है। पुर्जा उर्जा कुछ नहीं मिला हमको। हमें यही है, अभी आप लोगों के यही दुआ है, मतलब रिक्वेस्ट है। अभी कुछ नहीं मिला है, अभी कुछ नहीं, हम लोग गए नहीं किए। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो सर देखे थे हमारे बाबूजी को, उनको यहाँ आके विजिट खाली कर दे, यहाँ आके देख दे, जो दवा चल रहा है तो वही दवा हम मुआवजा करा दे और इसके बाद में कुछ नहीं चाहिए उनसे। वहाँ चल रहा था वो यहाँ पे करवा दे। और पेपर जो है उसका MRI का वो जो अभी है, अभी हमारा कंप्यूटर में ऐड भी है, चाहेंगे तो कोशिश मिलेगा तो निकल जा सकता है। तो हमको पेपर चाहिए MRI का। मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। पहले एडमिट किए, सारा पुर्जा पर जो भी होता है हिल करके, और उसके बोला आईसीयू में जाने के लिए। उसमें गए ना, सब सर से बहुत मतलब मोटा मोटी इसमें 10 मिनट हम लोग वहाँ पर थे। बात सर से हो गया, गेट से बाहर निकल के सीढ़ी पे खड़ा था, निकले सीढ़ी पे खड़ा थे 3 आदमी से। एक ही बार जोर से आवाज़ आया, एगो लड़का मेरा नीचे चला गया देखने, बहुत जो मतलब जैसे सिलेंडर वगैरह ब्लास्ट नहीं करता है वैसे हुआ। उसके बाद हम ऊपर गए, हम घुसे, गेट खोले, मारा जोर से घा टाइप का, हम बाहर टाइप निकल गए। उसके बाद हम कहे कि हम तो जिंदा आदमी है, उसमें आग लग गया चारों तरफ से। फिर अंधेरा हो गया, पूरा एकदम अंधेरा, कुछ नहीं दिख सकता था। यहाँ खड़ा है, आपको नहीं देख सकते थे वहाँ का चीज़। कुछ काला काला टाइप की, जैसे ये देख रहे हैं ना, पूरा देह पर आ रहा था, समझे नहीं, सांस नहीं ले पा रहे थे। लेकिन बैठ के नीचे बैठते थे ना थोड़ा, तो सांस मिलता था। ऐसे खड़ा होते थे नहीं मिल पाता था। गेट खोल के फिर पप्पा जी आए, हम मतलब 10 बार से ऊपर अंदर गए पेशेंट निकालने के लिए, बाहर नहीं बर्दाश्त हो रहा था। धीरे धीरे ताव लगाते हुए अंदर गए। उसके बाद जो भी मेरे हाथ के नज़दीक में आता था सबको खींच के, हाँ जो मेरे नज़दीक सामने आया तो सबको खींच के गेट पे 4 गो को निकाले। 5वां मेरा पेशेंट था, 4 गो को हम खींच के, हाँ 5वां पेशेंट मेरा मिला नहीं, 4 गो खींच, पूरा दम घुट रहा था। बोल तो रहा ना कि जो पूरा अजीब टाइप का उसमें एगो को करते थे ना, अब बैठ जाते थे, अब निकल जाते थे, फिर जाते थे, फिर देखते थे क्या। और डर भी लगता था कि कुछ और ब्लास्ट करेगा तो कहीं हम भी, इस चीज़ का भी डर था। लेकिन अंदर गए ना तो पैर उसका दिखा। मेरी अस्पताल का लोग साथ में था कि नहीं? अस्पताल का लोग बहुत नीचे था, ठीक है, सिर्फ इतना करा, वहाँ जाइए, वहाँ कहाँ जाइए, वहाँ का जो उसका जो पेशेंट था, मरीज को निकालने में उतना सहयोग नहीं था जितना होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ की पुलिस की व्यवस्था है, जो पुलिस अंदर भी जाने से रोक रहे हैं। पुलिस की यहाँ की व्यवस्था है, अभी से ही पुलिस भी उसको व्यवस्था को छुपाने में लगी हुई है, जो आखिर इसकी सच्चाई सामने नहीं आए और यह आंकड़ा चाहे जितना बढ़ जाए। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट लुक बिहार। डी फार्मा स्टूडेंट्स अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं।
आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।